मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आपको पता है ITI का रोज़ एक एक सेट हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए आज अगला सेट का डिस्कशन करते हैं। जो क्वेश्चन क्लास में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ है वो सारे क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे 1 बाय 1 करके, और आप भी देखिएगा क्या ऐसे क्वेश्चन आपको समस्या में है। अगर है प्रॉब्लम उस क्वेश्चन में तो आपको आज के बाद उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम में अगर आएगा तो फिर कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, आराम से बना पाइएगा, बने रहिएगा क्लास में लास्ट तक। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक है, कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। गोले की त्रिज्या है 50% की वृद्धि किया है। दोस्तों आपको पता है इसको बनाने के दो तरीके हैं, दोनों बताते हैं। एक एग्जाम में कैसे बनाते हैं, एक बेसिक क्या है। देखिए अगर मान लीजिए त्रिज्या r था पहले, अभी आप उसको 50% बढ़ा रहे हैं तो r प्लस r/2 आधा बढ़ा रहे हैं 50% का मतलब, तो कितना हो गया 3r/2। गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो 4πr² होता है। तो दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि एक बार बढ़ा हुआ है और एक बार पहले का। तो पहले r² ही था तो यही रह जाएगा 4πr²। अभी 4πr की जगह 3r/2 का होल स्क्वायर, 4πr²। इधर हो जाएगा 4π, इसको करेंगे तो 9r²/4, 4 से 4 कट गया, इधर 4πr², इधर 9πr²। अब ध्यान से देखिए पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² था, अभी 9πr² हो गया है। इसका मतलब ये कितना बढ़ गया है 5πr², और ये कितना पे बढ़ा है 4πr² पे, और 100 पे कितना होगा, यही हमारा परसेंटेज निकलेगा। πr² से πr² कट गया, ये 25, 25 से 125, यानी कि 125% इस गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा जब उसके त्रिज्या को 50% बढ़ा देंगे। तो समझ गए, आया समझ में। ये बेसिक है। एक और तरीका जो हमने आप लोगों को बताया था, एक फॉर्मूला x + y + xy/100, यही वाला की बात करते हैं अभी। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए x + y + xy/100, ये वाला फॉर्मूला को याद कीजिए, है ना। क्या था ये फॉर्मूला सर, 50% बढ़ा रहे हैं तो 2 बार 50, ऊपर में 50 × 50 और नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, ये कितना हो गया 125। डायरेक्ट आंसर आ रहा है कितना 125%। समझ गए। दोनों में से जो तरीका से बनाना है, आपको जो समझ में आएगा पहली बार में उससे बनाना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हमारा आंसर आना चाहिए 125%। अब बनेगा ऐसा क्वेश्चन, आप लोग भी देख लीजिए। कुछ नहीं था, त्रिज्या को बढ़ाया है तो हमारा कितना प्रतिशत पृष्ठीय क्षेत्रफल वृद्धि हो जाएगा वो बताना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उतारिए, आप लोग उतारिएगा तो उतार सकते हैं, उतार लीजिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए तो निकाले गए पत्ते में 2 इक्के होने की क्या संभावना है। अब आपको थोड़ा सा कार्ड की जानकारी भी होना चाहिए, है ना। आप लोग को तो बताए हुए हैं, एक कार्ड में 52 पत्ते होते हैं, है ना कार्ड, उसमें से 4 इक्के होते हैं, 4 बाद से होते हैं, 4 क्वीन होता है, ये भी बताए हैं, सारे बातें आप लोगों को बताएं। तो अभी इक्के की बात कर रहा है, यानी कि 4 हमें इक्का होंगे, उसमें से 2, और इधर 52 में से 2। तो एक जब हम 52 टोटल कार्ड उसमें से 2 खींच रहे हैं तो 52C2, ये नंबर ऑफ S हो जाएगा। नंबर ऑफ E क्या होता है सर, इवेंट। 4 इक्के हैं, इसमें से 2 लेना है, यही होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी जो होगा ये क्या हो जाएगा 4C2/52C2, यही आंसर है। लेकिन इसको बनाना होगा सर, एक आपको फॉर्मूला बताए थे NCR होता है फैक्टोरियल n - r और फैक्टोरियल r, यही ना होता है, बताए हुए हैं ये फॉर्मूला। इसी पर इसको तोड़िए, लाइए इधर, यहाँ से देखिए। तो फैक्टोरियल 52/2 और फैक्टोरियल 52 - 2, तो 52/2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 50। अब फैक्टोरियल 50 को लाना है 52 को, तो कैसे लिखेंगे 52 × 51 अगुने फैक्टोरियल 50 बट्टा 2 × 1 फैक्टोरियल 50। 50 से 50 कट गया, 2 से 26, क्या बचा सर 26 × 51, ये बचा। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आगे और हमें देखना है। इसका देखते हैं 4C2 का,
फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2, यही होता है। तो फैक्टोरियल 4 और इधर फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2 तो 2, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 2, फिर इधर 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4, कितना हो गया 6। अब इसका मान जो आया ऊपर में आया 6 और नीचे में आया है 26 मल्टीप्लाई 51, यही आया है। 3 2 जा 6 और ये अच्छा ये 26 है, 17 तिया 51, 2 से कटेंगे 13 दूना 26, ऊपर में 1 नीचे में 13 सत्ते 91, 13 और 9 9 3 12 22 221, क्या यही होगा। 7 तिया 21, 7 और 3 10 और 2 12, 1 1 और 1 2 221, यानी कि 1/221 संभावना है, ये आएगा आंसर। क्या 1/221 बताए हुए हैं, यही याद नहीं था कैसे फैक्टोरियल वाला। अब समझ गए। अब बनेगा फिर से क्वेश्चन सब, आप लोग भी देखिए, उतारना है तो उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। दोनों के आयतन का, शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात पूछा है। ये किसको फंसा, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन का फॉर्मूला याद है, बस हो गया और कुछ नहीं था। देखिए क्या होता है शंकु का आयतन, हाँ, और बेलन का तब का है नहीं बना, काटने फुटने में करूँगा। शंकु का आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इस दोनों का आपसे अनुपात पूछा जा रहा है ना। और दिया क्या क्या है, आर दिया हुआ है शंकु का और एच भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, एच भी, सब कुछ दिया ही हुआ है। कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई 3 और 5 है शंकु का, तो लिख लीजिए। पहले पाई से पाई को खत्म करिए, ठीक है। 1/3 3 का स्क्वायर तो 9 और 5, इधर 2 और 1 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4, 2 और 4 था। अब देखिए तो 3 तिया 9, 15:16, बस हो गया। कितना होगा आंसर, 15:16। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात 15:16 होगा, समझ गए। ठीक है, उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक घन का जिसका किनारा 20 सेंटीमीटर माप का है, उसमें से 5 सेंटीमीटर माप के घन काटे जा सकते हैं, कितने, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन घन का जो आयतन होगा भुजा की, वो बड़े घन से और छोटे घन का एक होगा, तो बस बड़े 20 सेंटीमीटर का है तो 20 गुने 20 गुने 20, छोटे 8 का है तो 8 गुने 8 गुने 8, इतना ही ना बनेगा। बड़ा का आयतन में छोटे का आयतन का काटना है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 20 सेंटीमीटर, ओह सर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। बड़ा का जो आयतन होगा 20 गुने 20 गुने 20, छोटे का आयतन से डिवाइड कर देंगे 5 गुने 5 गुने 5, 4 चौका 16 चौका 64। बहुत आसान था, इसीलिए गड़बड़ भी हुआ हमसे पहले, तो आप लोग भी जैसे ध्यान से देखिएगा, है ना। आसान क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं कहा कि एक हमारा 20 सेंटीमीटर किनारे का घन है, उसमें से 5 सेंटीमीटर किनारे के घन को काट रहे हैं, तो कितना होगा घन की संख्या। तो पूरे आइटम में छोटे वाले आइटम से डिवाइड कर दिए तो आ गया कितना, घनों की संख्या 64 आ गया, समझ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो उतारने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक बेलन के वक्रपृष्ठ 264 वर्ग मीटर है, उसका आयतन 924 घन मीटर है, बेलन की ऊंचाई क्या है। सिलेंडर का क्वेश्चन है,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, हाइट पूछ रहा है, क्या होगा सिलेंडर का, है ना। कितना है 264 और 924। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ये दिया हुआ है 264, तो कहेंगे 2 गुने 22/7 गुने r इंटू एच इज इक्वल टू 264। ठीक है, 22 से कटेगा, 22 दूना 44, 12 6, यानी कि r और h जो निकल कर आ गया वो 42 आ गया, है ना। आयतन दिया हुआ है, आयतन क्या होता है, ये था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, और ये वॉल्यूम πr² यही होता है। तो 22/7 गुने r² गुने h या r²h इज इक्वल टू कितना है 924। 22 से कटेगा, 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 से 88, 4, 11 चौक 44, 2 से कटेगा, 4 2 42, इधर जाएगा r² इज इक्वल टू 42 गुने 7, है ना। अब आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, r इंटू RH लिख सकते हैं, 42 गुने 7। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि RH का मान हमें पता है, r इज इक्वल टू r गुने 42, यहाँ रख देंगे 42 गुने 7, 42 से 42 कट जाएगा तो रेडियस हमारे पास 7 आ गया, रेडियस 7 आ गया। और हाइट की जो बात किया है ये, तो r और h मिलाकर मल्टीप्लाई में 42 है, जिसमें रेडियस 7 है, तो h कितना होगा 6। और यही हमसे पूछा गया है कि h क्या होगा इसका बेलन का, तो क्या होगा हाइट 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। समझ गए? हाँ, फार्मूला लगाना है, काटना खूटना और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उतार लिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक तार 42 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है, वह वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? समझ गए? नहीं, रेडियस दिया हुआ है वृत्त का कितना 42 सेंटीमीटर, और उतने रेडियस का एक वृत्त है जिसको खोलकर एक वर्ग बनाया गया है, और आपसे उस वर्ग का भुजा पूछ रहा है। तो पता है क्या होगा, वृत्त की जो परिधि होगी, खुलेगा तो परिधि ना होगी, परिधि जो होगी वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि और वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर 4 इंटू भुजा, चारों भुजाओं का यो मतलब कि है ना, सॉरी वर्ग का परिधि और वृत्त का परिधि समान होगा, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अरे भाई मेरे ये वृत्त है और इसको खोले हैं, तो यही वाला पार्ट जो है ना, इससे एक वर्ग बनेगा ऐसे करके, यही तार होगा ना, ये तार 42 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, तो इसका जो परिधि होगा वो इसके परिधि के बराबर होगा परिमाप के। तो यही लिख रहे हैं यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 2πr, है ना। तो 4 और a का मान भी नहीं पता, लेकिन इसका 2 गुने 22/7 गुने कितना है 42, 7 छक्के 42, 4 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 3, तो a का मान कितना हो गया 22 तिया 66। बहुत आसान था, सिर्फ काटना खोटना था। समझने की बात है कि परिधि बराबर होगा, इसका वो नहीं बराबर होगा, क्या बोलते हैं, हाँ परिधि बराबर होगा, क्षेत्रफल नहीं बराबर होगा, है ना। क्योंकि सर जब ये खुलेगा तो ये सर्कमफ्रेंस जो है, यही तो तार है, यही जो ऐसे करके वर्ग बनाएगा, है ना। समझ में आ गया? ठीक है, आ रहा है समझ में ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उतारिए, आसान ही क्वेश्चन था ये भी। देखिए क्या करा कि एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपये में खरीदा। यदि एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर सीपी सेम होगा, दो वस्तुओं को अगर सेम परसेंटेज लाभ पर और सेम परसेंटेज हानि पर बेचा जाएगा, और सीपी सेम होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन एसपी सेम होगा तो ऑलवेज लॉस होगा, है ना। अभी जो आपका क्वेश्चन है उसमें सीपी सेम है, क्या कहा कि दोनों जो वस्तुएं हैं उसको 6,000 रुपये में खरीदता है, 6,000 बोलते हैं, कहाँ चला गया रे, यहाँ है, 9,000 रुपये में प्रत्येक को खरीदता है, और एक को 10% लाभ, दूसरे को 10% हानि पर खरीदा है, यानी कि सीपी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई तो पूरे प्रकरण में उसे क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग इसलिए पूछे रिवीजन हम समझ रहे हैं, है ना। तो पहला में सीपी सेम था तो नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरा में एसपी सेम है। अब एसपी सेम है तो क्या होगा, यस एक्स स्क्वायर अपॉन 100% ये ऑलवेज लॉस होगा, है ना। तब आपको बना है इसका मतलब, देखिए अगर एसपी सेम है तो दो वस्तुएं हैं, दोनों को सेम परसेंटेज लाभ पर और परसेंटेज हानि पर बेच रहे हैं, और एसपी सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, तो हानि होगा ऑलवेज कितना का होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का। तो एक्स हमारा 20 है, यहाँ पर 20% था, है ना। तो 20 का स्क्वायर बट्टे 100 यानी कि 400 बट्टे 100 कट जाएगा 4, यानी कि 4% का क्या होगा, हानि होगा। समझ गए, बन गया होगा। जिसको नहीं बना था समझ जाइए, रिवीजन भी हो गया दोनों कॉन्सेप्ट, है ना। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को भी ये क्लास आज का कैसा लगा डिस्कशन ITI सेट का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग, है ना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो ITI का एग्ज़ाम देने वाला है उसको ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अगला सेट या और जो कंपटीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, बैच चलेगी किसी की, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं अगली सेट के साथ।